तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन से जो डील हुई है, इसके चलते मार्केट में एक रैली देखने को मिली। ये रैली मार्केट में कब तक चलेगी और चांदी आखिर क्यों इतनी तेजी दिखा रहा है? 8% तक की रैली चांदी ने दिखा दिया है। 4,16,000 पहुंच गया है चांदी का रेट, जो लाइफ टाइम हाई है। इसके बाद भी क्या चांदी और बढ़ता रहेगा या मार्केट में गिरावट होगी? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। 25,300 का मार्केट गिर के 25,200 से नीचे चला गया 25,100 तक, और वहां से फिर रिकवरी हुई है। 25,200 का मार्केट फिर ऊपर आया, 25,200 को फिर से रिस्पेक्ट दिया और 25,300 25,400 तक मार्केट चला गया। यानी लो से करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने दिखा दी। तो मार्केट आखिर इतना वोलेटाइल क्यों हो गया है और क्यों सिल्वर में इतनी बड़ी रैली हो गई है? कहीं न कहीं मार्केट को डर लग रहा है किसी वार का, या क्रूड का बढ़ने का, या मार्केट में रुपीज का डिप्रिसिएशन का। मार्केट का डिप्रिसिएशन, रुपीज का डिप्रिसिएशन डेली हो रहा है और ब्रेंट क्रूड भी काफी हेवी मात्रा में बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है। यूएस डॉलर 92.15 पे आ गया, यानी एक आपका जो 100 रुपए है वो यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको 92 रुपीज देना पड़ रहा है। यानी हेवी मात्रा में रुपीज का डिप्रिसिएशन हो रहा है और यही डिप्रिसिएशन मार्केट के लिए चिंता का विषय बढ़ा रहा है। साथ ही क्रूड का रेट भी डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है और यही चलते हैं मार्केट में इतनी उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि 3 दिन से मार्केट में ग्रीन कैंडल बनता है। अब यहाँ देखिए 25,000 का लेवल से मार्केट ऊपर उठा है। 24,931 का लो बनाया था और मार्केट 25,418 पे आके क्लोज हुआ है। यानी करीब करीब 500 पॉइंट का रिकवरी मार्केट ने दिखा दिया है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल से समझते हैं कि मार्केट में कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है। तो ये रहा रिट्रेसमेंट का लेवल और ये डे जो लो था और उस लो से हाई को मार्क करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 25,418 का, और ये लेवल था 25,250 जहां पे मेजर सपोर्ट था और इसको मार्केट ने पार कर दिया है। 25,000 ये जो लेवल है 167 का मार्केट ने लो बनाया है। यानी मार्केट को अगर नीचे जाना है तो 25,167 को तोड़ना होगा सबसे पहले, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये लेवल को बाहर निकालना होगा 25,463 को। तो 25,463 अगर निकालता है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट बड़ी रैली दिखा सकता है। फिर ऊपर का जो रेसिस्टेंस एरिया रहेगा, ये बड़ा सा कैंडल जो गिरा था मार्केट जहां से 25,500 और 25,600 तक का लेवल मार्केट दिखा सकता है। तो इसके लिए 25,463 के ऊपर निकलना होगा, फिर 25,500 25,600 का लेवल दिखा सकता है। नीचे अगर 25,167 को तोड़ देता है तो फिर सपोर्ट के लिए मार्केट के पास 25,100 और 25,000 का लेवल बचता है, जहां से मार्केट घूमा था, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आया था। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, किस तरह से मार्केट में उठापटक दिखता है। इस कैंडल में दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न में किस तरह से मार्केट ऊपर डाउन हुआ है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं तो समझ में आएगा कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये लेवल लो से हाई की ओर निकालते हैं, रिसेंट हाई का। तो रिसेंट हाई का लेवल यहाँ तक अगर निकालें तो हमें कुछ चीजें दिख रही हैं। वो चीजें क्या हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ठीक लेवल है 50% का, जहां से मार्केट आके क्लोजिंग दिया है 25,422 का ये लेवल है। इसलिए 25,422 का इंपॉर्टेंट
मतलब निकल के आ रहा है। ये 50% के लेवल को अगर निकाल देता है तो ये 30% के लेवल तक जाएगा, 25,555 का लेवल। तो इसके लिए इसे इसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा। नीचे का लेवल है मार्केट जहां लो बनाया था, ये लो बनाया था 25,160 के आसपास। 25,160 को अगर निकाल देता है, मार्केट तोड़ देता है, तो गिरावट बढ़ सकता है। फिर नीचे सपोर्ट एरिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78% निकल के आ रहा है 25,140 का, और उसके नीचे मार्केट 25,100 और 25,000 का लेवल मार्केट दिखा सकता है नीचे की ओर। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 25,422 को पार करना होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 15 मिनट का, और इसके हाई को निकालना होगा तो 25,555, और उसके ऊपर मार्केट फिर रैली दिखा सकता है। लेकिन नीचे अगर ट्रेवल करता है, 15 मिनट के कैंडल में नेगेटिव कैंडल बनाता है, उसके लो को तोड़ता है, तो नीचे की ओर मार्केट 25,140 की ओर बढ़ने लगेगा, और अगर उसको तोड़ता है तो 25,100 और 25,000 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। अब यहाँ 75 पॉइंट से ज्यादा का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिवार्ड दिख सकता है। पुट कॉल रेशियो पे आते हैं तो ये थोड़ा बढ़ गया है, 0.97 पे आ गया। इंडिया वीक्स 13.37 पे खड़ा है, तो अभी भी वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ है जब तक ये 12 के नीचे नहीं जाता है। और एफआई कम ही बेचे हैं, लेकिन बेचे जरूर है 481 करोड़, और डीआई ने भरपूर माल खरीदा है 2772 करोड़ का। तो यही शॉर्ट कवरिंग मार्केट ने कराया है। जो बड़ी गिरावट हुई तो बाय कौन किया है यहाँ पे दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है फ्लैट कारोबार कल हम शुरुआत करेंगे, और अमेरिकन मार्केट में देखें तो फ्लैट कारोबार हो रहा है। डॉ जोन्स एसएनपी 50 पॉइंट ऊपर है, डॉ जोन्स एसएनपी 30 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक में 1% तक का गिरावट है। एपीटीसी में 1.5% बढ़ा हुआ है। केकडेक फ्लैट है। जापान का मार्केट फ्लैट है। निकी हैंगसेंग चाइना का मार्केट %0.5% बढ़ा हुआ है। संघाई कंपोजिट फ्लैट है, और एसटीआई कॉस्पी भी %0.5% तक बढ़ा हुआ है। तो मार्केट में कुछ बड़ी रैली जैसा दिख नहीं रहा है, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है कि फ्लैट हम रहेंगे। आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में कहां सबसे ज्यादा ओआई बना हुआ है। कॉल राइटर है 16,88,000, पुट राइटर है 16,40,000, तो लगभग सेम ही है। लेकिन इन द मनी में देखते हैं 25,418 पे क्या होने वाला है। हालांकि मार्केट में अब सबको वेट 1 फरवरी के बजट को होने वाला है। 1 फरवरी यानी संडे के दिन मार्केट में ओपन रहने वाला है, संडे को भी मार्केट, और उसी दिन बजट भी है। वोलेटिलिटी काफी हाई रहेगी, और इसीलिए लोग शांत बैठे हुए। 25,400, 25,300, 25,500 यहाँ पे कॉल राइटिंग देखिए ना के बराबर है, माइनस माइनस पे है, यानी लोग शॉर्ट कवर करके चले हुए हैं, पोजीशन नहीं के बराबर है। लेकिन पुट राइटिंग में देखिए पोजीशन हल्का फुल्का थोड़ा ज्यादा है। पुट राइटिंग मतलब लोग सोच रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा, इसलिए 25,300, 25,400 पे 52,000, 69,000 इस तरह का पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 4-5 चीजें होती हैं। एक होता है नर्वसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड, एंजाइटी, फोमो, डाउट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसके चलते लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। इसे बचना चाहिए, ट्रेडिंग में तभी सक्सेस हो सकते हैं। बाकी सिल्वर तो आग पे आग लगा रहा है, तो आपका क्या मानना है, क्या सिल्वर और बड़ी रैली दिखाएगी और इस तरह से ये केवल बढ़ता ही जाएगा, इसका गिरने का कोई सीन नहीं दिख रहा है, या ये फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होकर बड़ी गिरावट करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।